हेलो साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जोड़ देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का पहले से सही उत्तर पता होगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी दोस्तों भारत में वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। जो गंगा नदी है दोस्तों, इसे बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं, तो यह जानते हैं पद्मा के नाम से। ऑप्शन बी हो जाएगा पद्मा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इन ऑप्शन में से जो प्राथमिक उपभोक्ता है कौन सा है, तो हो जाएगा शाकाहारी, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। जैसे कि गाय, हिरन, ये दोस्तों ये शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा के अलावा भारत में एक सींग वाले गैंडे और कहाँ पाए जाते हैं। काजीरंगा में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा और कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो यह पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा काजीरंगा के अलावा पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है। जो ब्लैक फुट नामक जो बीमारी होती है किसके कारण, तो हो जाएगा पे आर्सेनिक के कारण होती है। ऑप्शन भी हो जाएगा आर्सेनिक के कारण। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा नीलगिरी है। ऑप्शन यहाँ पे बी नीलगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ये किसके द्वारा होता है, तो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। ऑप्शन भी हो जाएगा कोयला दहन के द्वारा। ध्यान रखिए, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया। जो विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 2 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ यानी शुरुआत हुआ था कहाँ पर, तो हुआ था दोस्तों राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नागौर। ध्यान रखिए, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो नोट डाउन कीजिएगा, सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला पैमाना क्या कहलाता है। भूकंप की तरंगों को दोस्तों किस चीज़ से रिकॉर्ड किया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टर पैमाना से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में। जो सबसे जो गहरी गर्त है मेरियाना गर्त, यह कौन से महासागर में स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। नोट डाउन कीजिएगा, सभी तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सर डेल्टा दोस्तों नहीं बनाती है कौन सी नदी दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा में कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा में कौन सा वृक्ष जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस वृक्ष के कारण दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा दोस्तों। तो हो जाएगा सुंदरी वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों कौन से भाग में संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो हो जाएगा भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भाग 3। ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो अंत आता है किस अंतर्गत आता है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। इनमें से जो खरीफ फसल है जो कि धान, जो कि एक प्रकार का खरीफ फसल है। ऑप्शन बी हो जाएगा धान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। जो पीली क्रांति है यह संबंधित तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन बी हो जाएगा तिलहन उत्पादन। ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी NEERI नीरी कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन भी हो जाएगा नागपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। जो ओजोन परत की जो मोटाई नापने की जो इकाई है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा डॉप्सन है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉप्सन। ध्यान रखिए, जो कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केबो लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर। जो केबो लामजाओ है दोस्तों यह एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पर है, तो यह मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर राज्य। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से संबंधित है। ऑप्शन भी हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, यानी मॉनिट्रियल जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? यह संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन भी हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हो जाएगा विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिए, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है मानव शरीर की? तो हो जाएगा लीवर, यानी यकृत है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लीवर, ध्यान रखिए, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने, जो ब्लड ग्रुप की जो खोज किया था किसने किया था? रक्त समूह की खोज यह किया था लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा लैंड स्टीनर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे में जो जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन करना। ऑप्शन भी हो जाएगा जल का परिवहन, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो यह माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन भी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे? जो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? तो जाएगा मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मत्स्य पालन, ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? दोस्तों संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार उसे मौलिक अधिकार बनाया गया? तो हो जाएगा यहाँ पे 86वां जो संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम जो आयु सीमा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए यह 25 वर्ष है। ऑप्शन से हो जाएगा 25 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य की जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो यह करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये जगह पे गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि K2 नाम से भी जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ये हो जाएगा अशोक का वृक्ष, जो कि राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में? यह केरल में है। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर जो वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा मिजोरम राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मिजोरम राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? यह राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजस्थान में, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों ये हो जाएगा बुलर झील है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुलर झील, ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में लैंड्समैन का नियम किससे संबंधित? जो पारिस्थितिक तंत्र में जो लैंड्समैन का जो नियम है दोस्तों किससे संबंधित है? ये हो जाएगा 10% ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 10% ऊर्जा स्थानांतरण से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है? तो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है? लाइकेन जो कि कौन से दो जीवों का सहजीवन माना जाता है? तो ये हमारे कवक और शैवाल का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कवक और शैवाल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन से तात्पर्य की जो बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य क्या है दोस्तों? यह तात्पर्य दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ाना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जल में किस गैस की कमी के कारण जलीय जीव मरने लगते हैं? कौन सी गैस की कमी के कारण दोस्तों? तो हो जाएगा घुली हुई ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा घुली हुई ऑक्सीजन के कारण, ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की मात्रा होती है दोस्तों वायुमंडल में? तो हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किसकी अधिकता है? जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण वायुमंडल में किसकी अधिकता है दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे SO2 और NOx। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके पुराने प्रदूषण के कारण होता है? जो इटाई रोग है दोस्तों यह किसके पुराने प्रदूषण के कारण होता है? टी हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम के पुराने प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कैडमियम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन भी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है यह करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पादन सभापति होता है दोस्तों कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन भी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा पादन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? जो सोनपुर मेला आयोजित होता है नहीं लगता है कौन से राज्य में? तो यह लगता है बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिहार में सोनपुर मेला लगता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य? जो कथक है दोस्तों कौन से राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य? हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है जो कि उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन पे हो जाएगा उत्तर भारत। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो भरतनाट्यम दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा तमिलनाडु। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो इन ऑप्शन से कौन सा रेशा जो कि कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो यह कहलाता है रियान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रियान जो कि कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो ऑप्शन है ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त होती है? जो पश्मीना ऊन है उसके कौन से जंतु से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है बकरी से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बकरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? जो रेबीज रोग होता है किसके काटने से? तो हो जाएगा पागल कुत्ता या फिर बंदर के काटने से दोस्तों रेबीज रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? जो मलेरिया रोग होता है किस परजीवी के कारण होता है? टी हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेंगू बुखार का वाहक कौन सा मच्छर है? डेंगू बुखार का जो वाहक है कौन सा मच्छर है? तो हो जाएगा एंडीज है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडीज। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चेचक की टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की? सबसे पहले जो चेचक के टीके की खोज किया था यह किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो हो जाएगा विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तराखंड में जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया गया था 1953 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1953। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित? जो भाखरा नांगल बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह सतलुज नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सतलुज नदी। ध्यान रखिएगा भाखरा नांगल बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है यह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शुक्र ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों ये हो जाएगा डीमोस ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान रखिएगा डीमोस। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा हैंग में है जो कि नीदरलैंड्स में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नीदरलैंड्स के हैंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण है? दोस्तों किसका संरक्षण है? तो हो जाएगा आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। किसका? तो रामसर कन्वेंशन मुख्यालय। ध्यान रखिएगा मुख्य उद्देश्य है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन पे हो जाएगा कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक यानी एबायोटिक वस्तु है? ऑप्शन में से अजैविक जो वस्तु है ये हो जाएगा आपको यहाँ पे चट्टान, जो कि अजैविक वस्तु थे, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है। अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी किसका अध्ययन? जो एपिग्राफी है किसका अध्ययन है? तो हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा, एपिग्राफी अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।